ठंड में जरूरतमंदों का सहारा बने विधायक डॉक्टर वाचस्पति। एमबी कॉन्वेंट स्कूल में 800 असहायों को दिया कंबल। गहोनिया में जन सेवा का ऐतिहासिक आयोजन, पत्रकारों का सम्मान, प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में उमड़ा जन सैलाब। कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकाल के 4 साल बेमिसाल की पुस्तक का भी किया विमोचन। 12 प्रयागराज। गुरुवार को जब कड़ाके की ठंड गरीब और बेसहारा लोगों की परीक्षा ले रही थी, उसी वक्त 12 विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा की एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने राजनीति को संवेदना से जोड़ दिया। 12 विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने गहोनिया स्थित एमबी कॉन्वेंट स्कूल परिसर में आयोजित विशाल कार्यक्रम के दौरान 800 से अधिक असहाय, निर्धन और बुजुर्ग नागरिकों को कंबल वितरित कर उन्हें ठंड से राहत प्रदान की। यह आयोजन केवल सहायता वितरण नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण बन गया। कंबल पाकर बुजुर्गों के चेहरों पर लौटी मुस्कान और गरीबों की आंखों में झलकी राहत ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। लोगों ने विधायक डॉक्टर वाचस्पति को दुआएं दी और कहा कि जब जनप्रतिनिधि ऐसा हो तो जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने कहा, राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज के कमजोर तबके की सेवा है। जब तक अंतिम व्यक्ति तक राहत नहीं पहुंचेगी, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। उनके इन शब्दों ने कार्यक्रम को जनभावना से जोड़ दिया। इस अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित कर विधायक ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की सच्ची तस्वीर सामने लाने का काम करते हैं और लोकतंत्र की रीढ़ है। पत्रकारों के सम्मान से कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी 12 प्रेरणा गौतम, एसीपी 12 निकिता श्रीवास्तव, रेड विभाग से एक्शन एसपी मिश्रा, एई मनोज श्रीवास्तव, जेई हीरालाल, जेई के मौर्य, पीडब्ल्यू विभाग से एई कृपाशंकर श्रीवास्तव, जेई अरविंद, जेई अमरपाल सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अस्थायी लोगों का कहना है कि विधायक डॉक्टर वाचस्पति लगातार क्षेत्र में जनहित सेवा और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि 12 विधानसभा में राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है। यह कार्यक्रम न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए राहत बना, बल्कि आने वाले समय के लिए यह संदेश भी दे गया कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो तो समाज खुद मजबूत बनता है। RC 100 न्यूज़ से राजेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। विधायक जी, आज 9 वर्ष के अवसर पर आप 4 साल बेमिसाल के हिसाब से आज प्रोग्राम कंबल वितरण और सड़कों का शिलान्यास किया गया, इसका कारण क्या था? सर्वप्रथम मैं अपने 12 की जनता को, अपनी देवतुल्य जनता को मैं नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यही अपनी तरफ से कामना करता हूं कि पूरा 12 की जनता खुश रहे, स्वस्थ रहे और विकास की गति कभी बंद ना हो, आगे बढ़ती रहे, ये मेरी शुभकामना है। और आज पहला दिन था 2026 का। लोग मनाने बाहर जाते हैं और घूमने जाते हैं, तमाम तरह के एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन मेरा
ये मन था कि हम अपने बारा के जनता के साथ ये नया वर्ष मनाएं। उसी उपलक्ष्य में मैंने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा, पत्रकारों का सम्मान करने का रखा। इसके अतिरिक्त और यहाँ कंबल के अतिरिक्त हमने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, जिसमें हमने 4 साल का जो भी काम किया है उसमें सारी चीज़ उसमें व्याख्या है। और कितनी रोडें बनाई, कितना सिंचाई विभाग से काम, कितना बिजली से काम, और जितना भी डिपार्टमेंट का है, चाहे मंडी हो, चाहे समाज कल्याण हो, सभी का उसमें विवरण हमने दिया है। और जो भी दिया है वो सही है। उसमें बहुत से काम अधूरे भी पड़े हुए हैं, उसको भी करने का संकल्प लिया है। अभी नौड़िया से जारी वाला रोड चौड़ीकरण 57 करोड़ का अभी लेटेस्ट में प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा वहाँ यहाँ आप जानते हैं घूसपुर से कारुआ प्रतापपुर की रोड 29 किलोमीटर बनाया गया। यहाँ नया पुल भी हमारा जसरा वाला बन के तैयार है। इस प्रकार के जो भी कार्य हमारे समय में हुआ, मैं देवतुल अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, एक बात है आपसे कि जो विधायक जी अभी जसरा रेलवे फाटक पर जो ब्रिज लगा के नीचे कर दिया गया है, उसमें क्या है कि जो CSC जसरा और थाने स्तर की एम्बुलेंस है वो निकल नहीं पाती, इसलिए काफ़ी मरीजों को उसमें दिक्कत हो रही है। इसमें क्या कहेंगे? अगर ऐसी बात है तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे, बात करके उसका समाधान निकाला जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। आपका कहना वाजिब है। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि उसको रोकना हम लोगों के लिए हित में नहीं है, जनता के हित में। मैं सभी अपने जितने भी हमारे साथ यहाँ पास सहयोगी रहे, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अकेले ये काम नहीं होता, ये सामूहिक होता है और ये चेन वर्क है। चेन में हमारे जितने भी साथी रहे, बड़े शिद्दत के साथ लगे रहे, मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। चाहे वो MB ग्रुप हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हैं, मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।